हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 यानी कि 6 मार्च बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, यह प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये हर साल किसी ना किसी सेट यानी कि किसी ना किसी पेपर में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अवश्य तैयार करना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसको तो आपको याद करना है, तैयार भी करना है। पेपर आपका 6 मार्च का है, ठीक है, और आज तारीख है 5 तारीख। तो ये 5 तारीख को आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जा रहा है ताकि आप इसको तैयार कर सकें। 6 मार्च का आपका पेपर है, इसलिए इसको अभी तैयार करें, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम केवल पढ़ने वाले हैं डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती हैं। ये सबसे ज़्यादा ही खास क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है। तो डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है और किस प्रकार से उसका जो सूत्र निकल के आता है वो मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बता दिया है। जाकर के उस वीडियो को देख लें ताकि आपका वो भी क्लियर हो जाए और आपका कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ना छूटे। तो आज इस वीडियो में केवल हम डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टूडेंट, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से कोई भी प्रकाश जो होता है, प्रकाश यानी कि प्रकाश किस प्रकार से चलता है तुम्हें पता है, तरंग के रूप में चलता है। हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है, परंतु न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश कण के रूप में गति करता है। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, या कि इसका जो प्रकृति जो होती है वो द्वैत होती है। तो यानी कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। पहली प्रकृति क्या थी, कण के रूप में चलता है। दूसरी क्या थी, दूसरी इसकी प्रकृति थी तरंग प्रकृति, जो कि हाइगेंस ने बताई थी। तो उसी के आधार पर दे ब्रोगली ने भी अपना तरंगदैर्घ्य का एक समीकरण दिया। उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ठीक उसी प्रकार द्रव्य भी, द्रव्य का प्रत्येक कण भी एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। कैसे करता है, तरंग की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो उसी के संबंध में ये मैंने यहाँ पर बताया है कि दे ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य कण भी तरंग की भांति व्यवहार करता है, जिसे दे ब्रोगली तरंग कहते हैं। अब इससे संबंधित जो तरंग दैर्घ्य होती हैं, द्रव्य तरंग जो होती हैं, तरंग चलती हैं तो तरंग में तरंग दैर्घ्य भी होगा। तरंग दैर्घ्य यानी कि दूरी। तो इससे संबंधित तरंग को तरंग दैर्घ्य यानी कि कौन सी तरंग दैर्घ्य कहते हैं, दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक। तो यानी कि इससे संबंधित तरंग दैर्घ्य को दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो इतना तो आपको थ्योरी में लिखना है। अब हम यहाँ पर कुछ गणितीय गणना करेंगे। गणितीय गणना में क्या करना है आपको, सिंपल सा आपको याद रखना है कि जैसा कि मैंने बताया है कि प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है। किसने बताया था, जी आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, यानी कि तो इसका मतलब ये प्लांक प्लांक ने बताया था कि प्रकाश जो होता है बंडल्स के रूप में चलता है, यानी फोटोन के रूप में चलता है। तो जो फोटोन होते हैं उनकी ऊर्जा कितनी होती है, तो हमें वो यहाँ पर लिखना है। तो हम जानते हैं कि फोटोन जो होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश फोटोन। तो प्रकाश फोटोन, प्रकाश फोटोन की जो ऊर्जा होती है, की ऊर्जा, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा जो होती है स्टूडेंट, वो होती है एच न्यू, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। अब इसके बाद आपको पता है कि प्रकाश फोटोन की ऊर्जा ये हो जाएगी। अब आपने पढ़ा है आइंस्टीन का द्रव्यमान संबंधित समीकरण, यानी कि आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ठीक है। तो हम उसी को लिखेंगे। तो आइंस्टीन 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 द्रव्यमान द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ऊर्जा समीकरण जो होता है वो कितना होता है, वो होता है तुम्हारा आपका E बराबर होता है mc स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका ये वाला, ये तुम्हारा हो गया फोटोन की ऊर्जा को हम इससे दिखाते हैं, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, तुम्हारा ये हो जाएगा यहाँ पर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E बराबर एच न्यू, ठीक है नहीं, इसी को लिख सकते हैं ऊपर वाले को, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो फोटोन की जो ऊर्जा है वो एच न्यू होती है। आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो होता है वो होता है E बराबर एम सी स्क्वायर। यहाँ पर जो सी होता है, सी जो है आपका ये प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि ये प्रकाश की चाल होती है। इसके बाद इसकी चाल का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका सी बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये इसका क्या होता है, मान होता है स्टूडेंट। निर्वात प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आपको दो समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ऊपर वाले को फर्स्ट समीकरण मान लिया जाएगा और इस वाले को हम सेकंड समीकरण मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का अगर तुलना किया जाए, ठीक है नहीं, अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो क्या मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, तो ये दोनों ही पक्ष कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण
समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड, ठीक है नी से। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि E बराबर तुम्हें पता है फोटोन की ऊर्जा, मैं ऐसे लिखूंगा फोटोन 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 ऊर्जा बराबर हो जाएगी तुम्हारी द्रव्यमान ऊर्जा, यानी कि आइंस्टीन द्रव्यमान समीकरण ऊर्जा के बराबर था। हम यहाँ पे लिख देंगे द्रव्यमान, केवल द्रव्यमान ऊर्जा। अभी हमने देख लिया है फोटोन की ऊर्जा को हम एच न्यू कहते हैं और आइंस्टीन द्रव्यमान जो ऊर्जा समीकरण है वो उसे हम कहते हैं एम सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल यहाँ पर एम का मान निकालना है। तो एम जब निकालेंगे तो ये निकल के आएगा एच न्यू बटे में सी स्क्वायर। स्टूडेंट आपको पता है न्यू क्या होता है, फोटोन की आवृत्ति होती है, और एच जो होता है यहाँ पर प्लांक नियतांक होता है। एच क्या होता है, प्लांक नियतांक। तो यहाँ पर जो एच दिखाई देता है इसे कहते हैं प्लांक नियतांक। एच जो होता है वो प्लांक नियतांक होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻⁻⁴, ठीक है नी, जूल सेकेंड। इस प्रकार से ये इसका तुम्हारा क्या होता है, ये प्लांक नियतांक होता है। ये एम बराबर जो हो गया एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर, ये तुम्हारा एम का मान निकल के आया है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको निकालना है फोटोन का संवेग। अब देखो संवेग क्या होता है, संवेग आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक नहीं। तो संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, ठीक है नहीं। तो संवेग हम यहाँ पर फोटोन के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे, फोटोन कण के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फोटोन क्या होते हैं, आपको पता है ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं, यानी कि प्रकाश के बंडल्स होते हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब फोटोन का संवेग। किसका संवेग, फोटोन का संवेग। फोटोन का संवेग, संवेग जो होता है फोटोन के संवेग को हम पी से दिखाएंगे। पी बराबर हो जाएगा एम सी उसके, अब तुमको एम सी, केवल एम सी हो जाएगा। एम यानी कि द्रव्यमान, जो फोटोन कण है उसका द्रव्यमान, और सी प्रकाश की चाल हो गई, ठीक है नहीं। तो फोटोन एक प्रकाशी तो है, इसलिए यहाँ पर चाल उसके लिए हमने सी। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एम का मान ये वाला उठा करके यहाँ पर रख देंगे। तो जब इस मान को यहाँ पर रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा पी बराबर, मैं यहाँ पर रखूंगा एच न्यू अपॉन में हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू में सी हो जाएगा। अब एक सी से यहाँ पर एक सी कैंसिल हो जाएगा, ये एक सी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक सी कैंसिल। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, पी बराबर बचेगा एच न्यू अपॉन सी बचेगा। केवल क्या बचा यहाँ पर आपका बचेगा पी बराबर एच न्यू अपॉन में सी। ये वी नहीं है स्टूडेंट, ये केवल न्यू है। न्यू यानी कि आवृत्ति, ठीक है, इसे वी नहीं समझना, ये न्यू होता है एच न्यू अपॉन सी। पी बराबर एच न्यू अपॉन सी, इस प्रकार से निकल के आया है अभी यहाँ पर। अब आपने पढ़ा है कि तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में संबंध आपने पढ़ा, ठीक है नी। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में संबंध क्या होता है, सी बराबर होता है न्यू लैम्बडा, ठीक है नी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं। हमने यहाँ पर जो निकाला है वी, वो निकाला है पी बराबर एच न्यू अपॉन में सी। अब हम जानते हैं, तो वी नो डेट हम जानते हैं कि जो प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध होता है वो सी बराबर होता है न्यू इंटू लैम्बडा। अगर यहाँ से आप लैम्बडा को निकालोगे या न्यू निकालोगे, ठीक है नी, न्यू को निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका न्यू बराबर निकल के आएगा सी अपॉन लैम्बडा। इस प्रकार से होगा, ठीक है नी। न्यू बराबर क्या होगा, सी अपॉन लैम्बडा हो जाएगा, ठीक है नी। तो इसको उठा करके आप इसमें रखो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी बराबर, अगर यहाँ पर रखा जाएगा तो एच ऊपर सी हो जाएगा, लैम्बडा तो नीचे आएगा, तो सी इंटू लैम्बडा, ठीक है नी। अब देखिए यहाँ पर ये सी से ये वाला सी यहाँ से कट जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से पी बराबर बचा यहाँ पर एच लैम्बडा, ठीक, यहाँ तक बचेगा इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पर ये तुम्हारा यहाँ पर अभी तुम्हारा संवेग में संबंध निकल के आया है और हमें निकालना क्या है, तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो ये फॉर्मूला सही है, परंतु यहाँ से अगर तरंग दैर्घ्य निकालना है तो तरंग दैर्घ्य लैम्बडा, ये तरंग दैर्घ्य होता है, लैम्बडा तरंग दैर्घ्य होता है। तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो यानी कि पी इसके नीचे आ जाएगा केवल, तो एच अपॉन पी हो जाएगा। ऐसा बहुविकल्पी आपका बोर्ड एग्जाम में कभी कभी बन जाता है, ऐसा मिलेगा और कहेगा इसमें कौन सा संबंध सही है। तो ये वाला संबंध आपको राइट करना है यहाँ पर। इसके बाद ये तुम्हारा निकल के आया केवल एक फोटोन के लिए, इसका मतलब प्रकाश के लिए है केवल, ठीक है नी, प्रकाश के लिए तो है ये। अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो इस प्रकाश के लिए निकल के आएगा यहाँ पर ये, क्योंकि लैम्बडा बराबर हो जाएगा एच अपॉन एम और सी, ठीक है नी। इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि संवेग का वैल्यू आपको पता है, संवेग का वैल्यू यानी कि पी फोटोन के लिए है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसी द्रव्य कण के लिए बात करते हैं, ठीक है। जब द्रव्य कण के लिए बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे द्रव्य कण हेतु, कण
हेतु। द्रव्य कण जो होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान भी होगा, अब उसका वेग भी होगा v, तो उसका संवेग क्या होगा, p बराबर होगा m और v, ठीक है, द्रव्यमान तथा वेग गुणनफल। अब इसको उठा करके जब हम यहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे, तो तरंग दैर्घ्य आपको क्या मिलेंगी, तो लैम्डा बराबर मिलेगा h/mv, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है। तो ये होता है आपकी द्रव्य तरंग दैर्घ्य, ठीक है। द्रव्य कण की तरंग दैर्घ्य में जो संबंध निकल के आता है वो इस प्रकार से होता है। यही होता है दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य समीकरण, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यह टॉपिक कई बार कई बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को अवश्य तैयार करें, क्योंकि ये 2024 में भी पूछा गया था, ठीक। तो इसलिए इसे तैयार करें, ताकि आपका अगर आपके बोर्ड पेपर में आ जाए तो इसको आप छोड़ के ना आए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।